नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, मैं बड़ी देर से लाइव आने की कोशिश कर रहा था और इसी में देखिए इतना समय लग गया। लेकिन चलिए, मैं खुश हूं कि लाइव हो गया, आपसे संपर्क स्थापित हो गया। जी तो आकाश जी हेलो जी, हेलो हेलो। राधे श्याम तिवारी हेलो जी। गोरख 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 जी समझ गए, गोरख जी कौन है आप? राम राम सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा चंदन सर, हंसते रहो। अरे बिल्कुल हंसते रहेंगे सर। हालांकि लोग बहुत कोशिश करते हैं मतलब कि हंसे ना चंदन, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो हमें आदत है, हंसते रहेंगे हम। और गोरख जी आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे, आप कमेंट करने को मजबूर होते रहेंगे, है ना। सूरज भराली हेलो जी, हेलो। पुरुषोत्तम नागर जी, वीआरएस लेने से, वो तो अब जब आएगा तो आप पता कर लीजिएगा, है ना। वीआरएस लेने से पेंशन कब से मिलेगी, वो आप अब, आपके लिए अब मैं इतना वीडियो बना चुका हूं इस सवाल पे। अब मैं आपके लिए हर लाइव में यही जवाब, खैर आपको अब इग्नोर करना ही बेहतर है। प्रफुल्ल जी हाय, अभिषेक भौमिक हेलो जी। गुलाम जिलानी जी, गुड न्यूज। गुड न्यूज में अगर आप चाह रहे हैं कि कोई 8वें वेतन आयोग पे या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सब हवाबाजी है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बाकी बहुत हवा हवाई नेता भी है ना, तो उन सब पे अगर उसको अगर हटा दें तो कंक्रीट कुछ भी नहीं है, अभी नया कुछ भी नहीं है। विकास सिंह जी, मिथिलेश जी, संदीपा जी, सर जी कुछ बढ़िया खबर सीए वाले हैं आप। मिथिलेश जी, सीसीए वाले के लिए उनका आंदोलन तेज हो गया, एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है आज, चूंकि उसी में थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि आपके जो अप्रेंटिस हैं, ग्रुप डी वाले हैं, सब दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये लग रहा है मामला अब जो है रंग मतलब पकड़ने वाला, इस पर असर होगा। तो लोग जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं, यहाँ पे तमाम तरह के नेताओं से मिल रहे हैं। आज हमारी मुलाकात एआरएफ के ऑफिस में शिव गोपाल मिश्रा जी से, जो मिलने आए थे। जैसे बिहार में जमालपुर है, मुंगेर में जमालपुर रेल फैक्ट्री है, वहां से लोग आए थे। लखनऊ से आए थे, जो उनके एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष थे आशीष मिश्रा जी। इन सब के साथ बातचीत है, वो वीडियो हमने अपलोड किया है, लेट किया, 10:30 बजे भी किया, तो आप वीडियो देख लीजिए। तो ग्रुप डी वाले भी आए थे। मतलब आज मैं आपको क्या बताऊं, बात करके ऐसा लगा मुझे कि अगर हम अप्रेंटिस वालों और ग्रुप डी वालों की ही समस्या पर हम अगर वीडियो बनाते रहे ना, तो मतलब हमें सब खाली और फुर्सत होने लेने का समय नहीं लगेगा। मतलब इतना ये है, इतनी समस्या है उनकी, और एक से एक समस्या जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमने सब पर रिकॉर्ड किया है वीडियो, तो इसलिए मैंने अपने वादे के मुताबिक कि हम अप्रेंटिस भाइयों के साथ हम हैं, उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तो हम उनकी आवाज उठाएंगे। तो उनके ऊपर हमने जो है बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं, रिकॉर्ड कर लिए हैं। वो धीरे धीरे कल तक लेकिन सब वीडियोस का अपलोड हो जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। एक तो ऐसे लोग थे जो मतलब, एक तो ये है कि भाई युवा मांग रहे हैं कि नौकरी दो, नौकरी दो। एक तो ऐसे है कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनका मेडिकल जो है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो नहीं हो पाया 1 साल से। ऐसी ऐसी स्थिति है। आप दिव्यांग जनों के बारे में इतना बढ़िया बोलते हैं ना कि आप पहले उनको कहते थे विकलांग, हैंडीकैप, फिजिकली चैलेंज, उनके लिए दिव्यांग जन। तो कैसे सिर्फ दिव्यांग जन कहने से काम नहीं चलेगा, दिव्यांग जनों के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, रूल बनाने पड़ेंगे, जो कि उनके जीवन को थोड़ा आसान कर दे। वो वो उस तरह की समस्याएं जिस पर कि हमने बात की है, वो बहुत वीडियो बढ़िया, उम्मीद करते हैं उस पर सरकार सुनेगी और सरकार उस पर ध्यान देगी। तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो वही कह रहा हूँ कि अगर मैं, मुझे तो कब आज बात करके ऐसा लगा, अब देखिए किसी अप्रेंटिस की एज क्रॉस होने वाली है नौकरी, वो क्या करेंगे? वो अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करके बैठे हैं, क्या करेंगे? कोई तो भाई जो है किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, मतलब अप्रेंटिस का नहीं, कुछ और काम कर रहा है। भाई घर तो चलाना है, घर तो चलाना है ना। तो इसलिए कुछ से कुछ लोग काम करें। तो मुझे बहुत मतलब अजीब स्थिति लगी कि एक आदमी अगर अप्रेंटिस में जाए, ट्रेनिंग करो 3 साल, जो भी है उसमें पैसा खर्च के, रेलवे का भी पैसा खर्च होता है, वो करे, उसके बाद उसको क्या मिलता है?
तो उसको तो कुछ मिलता तो है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको लेकर मैंने आज जो बात करी, मुझे बहुत चीज़ें जानने का मौका मिला जो मैं नहीं जानता था, जो मुझे शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतनी समस्याएँ हैं। मुझे तो लगा कि सरकारी अब नौकरी तो चलिए ठीक है, उनके पास नौकरी है, लेकिन जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी ही आवाज़ बनी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। इतनी समस्याएँ हैं उनके साथ, बहुत समस्या है उनके साथ। अजीत अकेला जी, राम राम। रमेश भाई, ग्रुप डी में आईटीआई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुझे बहुत, मतलब आपके जो लोग, अब क्या बताएं, बहुत चीज कहने में तो ये लग रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति है, मुझे आप लोगों की राहें आसान नहीं लग रही है। हम्म। मिथिलेश जी, संदीप कुमार जी, इरफान जी, सर जी कुछ बढ़िया तो वही है। नमस्ते जी, हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार कविता, प्रदीप कुमार शर्मा जी। एड्स पे कमीशन तो बहुत लोग घूम घूम के कह रहे हैं, एड्स पे कमीशन कब आएगा, है ना। तो वो, तो अभी तक उस बारे में, और मैं कुछ ऐसा बताऊंगा नहीं आपको जो कि कंफर्म नहीं है, और पुष्ट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन ये चीज़ जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ वो ये है कि कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा। यही हम शुरू से कहते आ रहे हैं। हम कोई उस, मतलब आगे बढ़ने का, हम सबसे आगे हैं, हम ये कहीं का वो हम नहीं बोलेंगे आपको। टेक्निकल पोस्ट 18 महीने का एरियर्स, बिल्कुल 18 महीने का एरियर्स में देखिए ये डेवलपमेंट है। अगर जो कि वीडियोस भी मैंने आपको दिखा दिया इसमें, जो सबसे पहले आपको बताया था अंगवानी ने, 18 महीने के एरियर पर अब देखिएगा कुछ लोग सब सुन के नया वीडियो भी बनाएंगे, और नेता लोग भी यही करते हैं, उसको थोड़ा सा ऐसे किया वैसे किया, उसको अपना डाल दिए। बात यह है कि अगर दो देश के दो प्रमुख यूनियन के नेता कह रहे हैं वो एक मत, और उन्होंने तो आगे, शिव गोपाल जी ने तो ये भी कहा कि जेसीएम में इसको लेकर बात हो गई है, अब उसको आर्बिट्रेशन में जाएंगे। अगर आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो मामला आपको लगता है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां पर सरकारी पक्ष और ये और एक जज, रिटायर्ड जज होते हैं, वो उस पर फैसला लेते हैं। तो आप समझिए कि वो उस लेवल तक अगर जा रहा है मामला, और उस पर जेसीएम में सहमति बन गई, तो मिलना है। नहीं तो अभी क्या था, नहीं तो आप तो भूले हुए थे, नहीं वो, ना ही वो मिलता, क्योंकि आप भी उम्मीद खो चुके थे। तो इस तरह से इसमें एक बड़ी पॉजिटिव साइन है कि आपको ये मिल जाएगा। भले आज मतलब अभी ना तुरंत तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सरकार इस बार कुछ फैसला नहीं करेगी, जेसीएम की मीटिंग जब भी होती है उसमें अगर सरकार फैसला नहीं करती है, तो इसमें ये लोगों ने कहा है कि हम डिसएग्रीमेंट लेंगे, और डिसएग्रीमेंट लेने का मतलब है कि मामला बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएगा, और बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने के बाद जो है आपकी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि ये कानूनी तौर पर, नियम के तौर पे भी ये मांग सही है, और जो है जो जो ये प्रोसेस है आर्बिट्रेशन में, उसमें अधिकतर फैसला जो कर्मचारियों के पक्ष में ही जाता है, क्योंकि वो कर्मचारियों के लिए ही, मतलब हित की ही बात होती है, तो वहाँ पे कर्मचारियों के पक्ष में वहाँ पे जाने का है। तो इसलिए वो समझिए कि वो बढ़िया है। वो खबर मैंने कह दिया ना कि अंगवानी पे अगर खबर आ गई, जो आ गई सो आ गई। बाकी लोगों, बाकी हम उस उसमें नहीं है कि हमें जो है टीआरपी बढ़ाना है, हमें सही खबर देनी, हमारी टीआरपी अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए हमें गलत खबर देके हमें टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल पोस्ट आईटीआई होना चाहिए। बजट में कुछ अनाउंसमेंट होगा रिगार्डिंग पेंशन, आपको क्या लगता है? बजट को लेके देखिए, आपको अगर याद होगा 1 महीने पहले हमने आपको जो इंटरव्यू दिखा था, इसमें कहा था कि जो है उस पर कुछ बजट में, इसमें यूपीएस के लिए प्रोविजन हो चुका है बजट का। तो देखिए उसमें क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी। जी।
टेक्निकल पोस्ट ITI होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्शन बजट एनी गुड होप फॉर। ये बड़ा मुश्किल होगा उस समय कि कुछ ऐसा अनाउंस करने वाला, लेकिन जाहिर तौर पर जो है कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन हम आपके लिए जो है ना आगे अच्छा अभी तो प्लान नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है। संदीप कुमार नमस्ते जी। अमित जी नमस्ते सर। लगता है सर्दी तेज हो गई है। हाँ जी, सर्दी थोड़ा जो है, आज मैं थोड़ा लेट तक बाहर भी रहा आप लोगों के लिए थोड़ा जानकारी कटा, और खासकर ये अप्रेंटिस भाई लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, एकदम जमावड़ा उनका शुरू हो चुका है। ग्रुप डी के भी लोग थे, तो उन सबसे बात करते करते फिर सोचा कि रिकॉर्ड ही कर लूँ, तो रिकॉर्ड करते करते थोड़ा लेट हो गया। तो बाहर आप जान ही रहे, अभी सर्दी ऐसा है, तो हाँ थोड़ा सा असर हो गया है जी। विकास सिंह, हाँ उन सब का सवाल उठाइए, उसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हैं मतलब। अरे भाई आप पैसा नहीं कमाना चाहते हैं? आप भी तो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि कुछ खबर चले कि कैसे 8वां वेतन आयोग आएगा है, कैसे पेंशन बढ़ेगा। कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है? सब पैसा कमाना चाहते हैं। और हम अगर इस हमारा तो ये है कि हमें तो कुछ नहीं मिलना, हमें तो ना पेंशन मिलना है, ना 8वां वेतन मिलना है, ना एरियर मिलना है, फिर भी हम आपके लिए बात कर रहे हैं। और अगर हम पैसा ज्यादा कमा रहे होते तो हम ज्वाइन करने के लिए कहते नहीं है ना। उस पर भी आपने तो किया है नहीं। रनिंग स्टॉप के एम अलाउंस पर क्या उस पर वीडियो है सुनील जी, आप देख लीजिएगा। अलाउंस पे है, उसके किलोमीटर रनिंग वाला जो है वो वीडियो बना हुआ, आप देख लीजिए। दलीप तिवारी जी 8 CPC नहीं मिलेगा ये श्योर है, कुछ ना कुछ मतलब इतना एहसान करेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर। एहसान नहीं है उनको, अब चूंकि नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी सरकार, तो कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, ये है। हालांकि बस चले तो ना ही दे सरकार। तो जहां से ये पता चला कि कल FM के साथ यूनियंस की मीटिंग हुई, वहां ये नहीं बताया उसमें आउटकम क्या हुआ। भाई कल यूनियंस की मीटिंग हुई तो वहां ये भी तो बताना चाहिए कि उसका आउटकम क्या हुआ। यही अंतर है वहां और यहाँ में। यहाँ चीजें बताई जाती हैं, आधी अधूरी नहीं कि कहीं पुड़िया आ गया कहीं से, नहीं, यहाँ चीजें बताई जाती हैं। कोई आउटकम नहीं था उसका। फिटमेंट कितना हो सकता है 8 पे कमीशन का? बजट पे ग्रुप में टेक्निकल तो है। मुझे तो जी सब अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊं। क्या प्रदीप पाल जी नमस्कार जी, नमस्कार। यूपीएस में एन्युटी प्लान ऑप्शन एनपीएस जैसा है या डिफरेंट? अब मैं यूपीएस के बारे में अभी कुछ इस पर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, है ना। यूपीएस अब आने वाला है गजट, अब आप उसी में क्लियर हो जाइएगा प्लीज। ग्रुप डी में टेक्निकल पोस्ट ITI हो जाएगा, आपको क्या लगता है? ये तो मतलब बेहद ये है ना कि पता नहीं इसको लेके क्यों इतना रेलवे अपने ही फैसले को, फैसले को ये करे कि पहले कर दिया कि नहीं होगा, फिर कर दिया हटा दिया, फिर कर दिया कि अब जो है ITI मैंडेटरी नहीं है। ये तो मतलब 2019 में तो आया था ना नोटिस, जिसमें कहा था कि ये मैंडेटरी है।
पता नहीं क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमित रोला सर, वैसे आप एक बार ईमानदारी से अपने माइंड से क्रोइड फार्मूला के हिसाब से रेडी करो प्लीज। क्या रेडी करूं सर बताइए, ईमानदारी से अपने माइंड से क्या करूं? क्रोइड फार्मूला तो जो जितने हैं इस चैनल पे, तो हम ही ने सबसे पहले आपको बताया था कि क्रोइड फार्मूला की कितनी विसंगतियां हैं उसमें। हम्म। अब तो वही कह रहा हूँ कि टेक्राइड फार्मूला के बारे में जितना विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश की थी, उतना किसने पहले किया था? अभी सब एक्रोइड एक्रोइड कर रहे हैं। लेकिन एक्रोइड में कितनी विसंगतियां है किसने बताया आपको? बताइए ना। सबसे बड़ी मुझे तो सबसे खराब उसमें ये लगता है कि उसमें सिर्फ जो नौकरी कर रहा है एम्प्लॉय, उसकी पत्नी, 2 बच्चे। भाई उसके माँ बाप को तो आप ऐड ही नहीं करते, काउंट ही नहीं करते। क्यों नहीं करेंगे उसके माँ बाप को? माँ बाप कहाँ जाएगा? तो मुझे तो सबसे बड़ी विसंगति उसी में लगती है। और खासकर जब हम धर्म और संस्कृति वाली सरकार कहते हैं, तो उनको तो ये सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम उनके माता पिता को उसमें जोड़ें, उनका काउंट करें, है ना? तो इसलिए अब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? वैसे आप एक बार ईमानदारी से अपने माइंड से क्रोइड फार्मूला का हिसाब से क्या रेडी करूं, मतलब ये तो। और अगर आप वो पूछ रहे हैं कि जो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, वो तो वीडियो बन चुका है बहुत। आप 8th पे में जाए, चैनल के प्लेलिस्ट में 8th पे वाले में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा साहब। अबू सद रहमान, 8 CPC दैनिक जागरण में क्लियर हो गया, नहीं आ गया। अरे रहमान साहब, आपने देखो, आप अभी 4 दिन पहले तक बता रहे थे कि एबीपी न्यूज ने चला दिया, नहीं आएगा। अब आप दैनिक जागरण को लेके बैठे हो। ये है क्रेडिबिलिटी अंगवानी का, ये है क्रेडिबिलिटी अंगवानी का, कि लोग बड़े बड़े जगह देख के सुन के भी जो है भरोसा नहीं करते, वो यहाँ आते हैं पूछने। तो ये है रहमान साहब, जिन्होंने की मतलब ये केस स्टडी है कि कैसे अंगवानी की क्रेडिबिलिटी है सरकारी कर्मचारियों के बीच, कि वो जब तक यहाँ से नहीं सुनना चाहते तब तक वो और कहीं की बातों पर यकीन नहीं करते। तो रहमान साहब, मैंने आपको बोल दिया, आप कहीं और की बातें कोई फजूल है, और मैं कहीं और की बातों पे कोई खंडन वंडन तो करने वाला मैं क्यों करूं? उससे मेरा क्या लेना देना? जो यहाँ पे बातें हैं वो सारे वीडियोस में पड़े हुए हैं। आपको आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे 8th पे कमीशन है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, आप वो देख लीजिए। और बाकी कौन क्या चला रहा है, कौन, अरे बहुत लोग तो यहीं से कॉपी करके चलाते हैं, है ना? तो इसलिए उन सब का हमें जो है, हम दूसरों के बारे में हम नहीं बताएंगे आपको। लेवल वाले के लिए तो कहा तो मैंने आपको कि आपके लोग आए थे आज, उन्होंने बात की है। और उस पर क्या बात हुई है, आज थोड़ी सी बात हुई उनकी, फिर उनको शायद कल के लिए बुलाया है उन्होंने। तो कल फिर आपको अपडेट करेंगे, है ना? तो वो जो है, मिनिमम फिटमेंट जो आप कह रहे हैं ना, देखिए मांगा तो है उन्होंने 2.86, मगर मुझे नहीं लगता है कि जो है इतना दे देगी सरकार। मुझे तो बहुत मतलब ये है ना, मुझे ये एकदम ये नहीं है। साथियों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बजट में क्या मिलेगा वो बजट में ही पता चलेगा सर, मुझे नहीं पता है ना, बजट में क्या मिलेगा। और उसके लिए जो है ना, ओपीएस पे, ओपीएस पे क्या अपडेट है? ओपीएस पे तो कुछ ऐसा अपडेट है नहीं। ओपीएस पे तो आपको कुछ,
अभी अब साथियों देखिए, अभी जब तक इस पर कुछ अपडेट नहीं आता है तो मैं ऐसे कहता हूँ, मैं कयासों पे जो है कोई बात नहीं करूँगा। तो अब जो आने वाले दिन है, अब मैं जो अप्रेंटिस वालों के लिए तो ठीक है लगा ही रहूँगा, और मैं पारा मिलिट्री के लिए भी थोड़ा-सा करना चाहता हूँ कुछ। उनके लिए बहुत दिनों से कुछ नहीं हुआ है, तो उनके लिए ज़रा कुछ करना है, उनके लिए निकालना है। तो कल जो है अप्रेंटिस और इनके लिए कुछ निकाला जाएगा, है ना? और बाकी देखिए, सरकार में कुछ पता चल पाना भी बहुत मुश्किल है। अब ऐसे ही अगर आप चाहिएगा कि हम किसी नेता को बिठा के ऐसे ही कुछ बात कर लें, तो कोई मतलब है नहीं। क्योंकि किसी के पास कुछ होता नहीं, सब अपना ये होता है। तो ये जो नेता हैं, जो उनसे तो मैं आपकी बात करा ही दे रहा हूँ। उनकी तो उनसे तो पूछ, जो आप सवाल देते हैं, आपके भी सवाल होते हैं, वो भी पूछ लेता हूँ, और जो चर्चाओं का केंद्र है, वो भी पूछ लेते हैं, तो वो तो आपको हम बता ही देते हैं। इसलिए जो है उसमें कोई नहीं है। तो साथियों, आज विदा दीजिए, है ना? आज ठीक है, हो गया। शिव गोपाल सर से, संदीप चौरसिया जी, शिव गोपाल सर से बात करने के लिए लोग आए हुए हैं, बात कर रहे हैं। वो मैंने अभी वीडियो भी अपलोड किया, आप वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले तो आप वीडियो देख लीजिए, है ना? तो वो वीडियो देख लीजिए, और वो उनकी बात अभी और होनी है। मोदी पाल जी, ग्रुप डी में पहले मैट्रिक पास ही क्वालिफिकेशन था, लेकिन 2919 में अच्छा 2019 में गवर्नमेंट ने पहली बार आईटीआई लाया। यंग लड़कों द्वारा काफी विरोध फैसला वापस लिया। मतलब पहली बार आईटीआई लाया, है ना? अब वही करेंगे। अब वो हुए तब, और अब जाकर उन्होंने जो है ये हटा दिया है। तो ये तो एक तरह से आपस में लड़ाने वाली बात हो गई ना, कि अब जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद में आपस में करेंगे। एक जो कल मतलब जो दोस्त साथ बैठते थे, उनको लगेगा अरे ये तो अब हमारी नौकरी में जो है ये भी अब हमारे compete करेगा। ये तो मतलब बड़ी अजीब स्थिति हो गई है ना। अब ये अगर बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती तब तो ठीक था भाई, कि चलिए सब कोई कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मैं जितनी बातें आज मुझे पता चली, उससे तो लगता है कि ये समस्या बहुत बड़ी है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है ये जो है। हम्म, ये इस तरह से सिर्फ आईटीआई आईटीआई लिखने से नहीं होगा ना साहब। आप इस पे जो जो जेन्युइन कमेंट आ रहे हैं, जो लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो आप सामने नहीं आने दे रहे हैं, उसके कारण नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर प्लीज, मतलब ठीक है, वो आईटीआई समझ ही गए। सबसे बढ़िया तो देखिए, अगर वैकेंसी इंक्रीज हो जाए ना तो बढ़िया है ना, क्योंकि अब देखिए मैट्रिक वाले भी तो नौकरी करेंगे ना। लेकिन अगर आप ट्रेंड कर रहे हो अप्रेंटिस को, तो उनके लिए आपको ज्यादा रिजर्व सीट करनी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। वो अगर आप जो है, अगर उनको आप ट्रेनिंग करा रहे हो, वो भी इतने लंबे समय का ट्रेनिंग कराते हो, ट्रेनिंग करके उनको छोड़ देना वो ठीक नहीं है। आज जैसे उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि भाई अगर सब चीज, अब जैसे टीचर है, टीचर के लिए आपको बीएड करना जरूरी है, बीएड वाले ही टीचर होंगे। एएनएम है तो एएनएम वाले जो है वो जाएंगी, एएनएम बनेंगी। तो फिर अगर ट्रेन के लिए अप्रेंटिस के लेवल, ये उनको बनना चाहिए ना। इसमें कौन सा गलत डिमांड है? वो तो सही कह रहे हैं।
इसलिए शिव गोपाल मिश्रा जी से जो आप लोग जो बार-बार लिख रहे हैं कि उनसे बात करो, उनसे बात तो हम हमें तो जब मौका मिलता है हम कर ही लेते हैं। आपके मैं ये बता रहा हूँ कि आपके लोग भी आए हुए हैं बात करने के लिए, वो बात कर रहे हैं, वो वीडियो आप देख लीजिए। वीडियो हमने अपलोड कर दिया, उनकी बात हुई है, फिर उनकी कल भी बात होनी है, तो वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मेरा तो चलिए जब बात होती है मैं सवाल के ज़रिए पूछ ही लेता हूँ। तो बाकी जो आपके लोग आए हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन वगैरह है, उनके अध्यक्ष लखनऊ से आशीष मिश्रा जी, जमालपुर कारखाने से चंदन पासवान जी, तो राजस्थान से कुछ लोग हैं, तो फिर एमपी, यूपी सब जगह से लोग आए हुए हैं। सब लोग आज गए थे मिलने और मैं भी वहीं पर था। मुझे लोगों ने बताया था कि हम लोग आ रहे हैं मिलने, तो मैं गया था वहाँ पर, तो उन सब से बातचीत की, क्या हुआ नहीं, तो वो सारा कुछ जो उस वीडियो में है, आप वो वीडियो देख लीजिए एकदम। अभी का लेटेस्ट अपडेट वीडियो है, साढ़े 10 बजे वो वीडियो अपलोड किया गया है। उसी में मैं थोड़ा-सा लेट भी हो गया था, फिर बाद में लाइव होने में टेक्निकल ये समस्या आ गई थी। तो वो वीडियो आप देख लीजिए और मुझे भी इजाज़त दीजिए आज, है ना? स्टडी सेंटर सर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो जॉब। पता नहीं अच्छा काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ईमानदारी से कर रहा हूँ, ये तो है कि ईमानदारी से कर रहा हूँ ताकि जो है कुछ मतलब जो हो पाए अपनी तरफ से वो है। जीएम पावर लैबोरेटरी, ये सारे जो आप लिख रहे हो ना, ये जब मेरी बात होगी ना, जैसे से अगर मैं इंटरव्यू करता हूँ, अगर टाइम मिल जाता है शिवपाल जी के साथ, तो उनसे मैं ये पूछूंगा उस पे, है ना, उस पे मैं पूछ लूंगा, ये कर लूंगा। जी, तो आज सर इजाजत दो, है ना, कल मिलते हैं। जी जेसीएम है, जनवरी में होना चाहिए, नहीं तो सेशन के बाद। जी, ठीक है साथियों, धन्यवाद, कल मिलते हैं, है ना।